इंसान की अपनी एक पावर होती है जिसके थ्रू वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है। किसी की रेसिस्टेंस होती है, वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। किसी की डिसिप्लिन होती है। तो मेरी थी डिसिप्लिन कि अगर साल में 365 दिन हैं, तो मैं 365 दिन नहीं करती थी वैसे। लेकिन ये जब मैंने टॉपर्स के वीडियो देखे तो उसमें था, सब पूछ रहे होते थे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो एक बार मैंने कैलकुलेट करके देखा, तो लगभग 7 टू 8 आवर्स मैं पढ़ लेती थी। और बाकी 2 चीज़ें इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होती हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट था, वो मम्मी की देन था। और पापा की तरफ से कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेनी हो, कुछ भी लेना हो, कोई भी बुक्स लेनी हो, तो बिल्कुल फ्री, कुछ भी लो। अच्छी थी और डीयू में गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो हमें उम्मीद थी ये कुछ अच्छा करेगी। टेबल से सुबह उठना, सुबह अपना ब्रेकफास्ट उसे टाइम से चाहिए और फिर उसके बाद लंच चाहिए और अपना फिर पढ़ाई में बैठना है डेली और लाइब्रेरी चली जाती है अपना पढ़ के, वहाँ से फिर शाम को आती है, फिर उसको तैयार खाना नमस्कार, मैं फिर हूं से विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। आज हम आए हैं एक ऐसी प्रतिभा के साथ जो आईएएस क्वालिफाई किया है, सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया है। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, क्या इनका सपना था और आगे क्या इनका सपना है। हम उनसे श्रेया से बात करने से पहले उनके माँ-बाप से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की उसको किस तरह देखते हैं। सर, किस तरह से दिखते हैं जो श्रेया ने इस तरह आईएएस क्वालिफाई किया है, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा अचीवमेंट है, सफलता मिली है, इसकी मेहनत का फल मिला है हुँ, इसमें। हुँ। तो क्या आपको उम्मीद थी पढ़ाई में कैसा क्या? हाँ, ये पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी हाँ। और डीयू में गोल्ड मेडलिस्ट थी, हुँ, हुँ। तो हमें उम्मीद थी ये कुछ अच्छा करेगी, अच्छा कुछ कुछ लेकिन बड़ा करेगी। कुछ बड़ा करेगी। क्या ये उम्मीद थी कि आईएएस क्वालिफ़ाई? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार क्वालीफाई करेगी। अच्छा। क्या कहना चाहेंगी? आप मदर हैं और मदर बच्चों के बहुत करीब रहती हैं, तो क्या लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी हुई है अच्छा, कि हाँ, बेटी ने बहुत जितनी मेहनत की है, हाँ, उसका उसको फल मिला आज। अच्छा, हाँ, उसके साथ-साथ हम सब लोगों ने ही मतलब बहुत मेहनत की है। अच्छा। हाँ, बेटी के साथ। तो क्या शरारती हैं श्रेया या फिर कैसे पढ़ाई में? नहीं, शरारती बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो अपना बिल्कुल अपना टाइम टेबल से सुबह उठना, सुबह अपना ब्रेकफ़ास्ट उसे टाइम से चाहिए और फिर उसके बाद लंच चाहिए और अपना फिर पढ़ाई में बैठना है हुँ, डेली और लाइब्रेरी चली जाती है अपना पढ़ के, हाँ, वहाँ से फिर शाम को आती है, फिर अच्छा, उसको तैयार खाना फिर से चाहिए। हाँ। हुँ, हुँ। तो क्या कुछ ज़िक्र होता था आपसे कि क्या करना है, क्या बनना है, कैसे क्या? हाँ, होता था, ऐसे तो लगता ही था और मुझे लगता था शुरू से ही लगता था, ये कुछ बड़ा करेगी, कि मतलब बचपन से ही इसके कुछ ऐसे जवाब रहते थे, तो लगता था मुझे। हाँ। आपको कैसे आपने सोचा और आपको जो सफलता जो आपने हासिल की है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं उसका श्रेय मम्मी-पापा को ही देना चाहूँगी, तो मुझे कुछ भी चाहिए होता था, वो मिल जाता था। ख़ासकर मम्मी की अगर मैं बताऊँ, तो खाना वग़ैरह टाइम पे बिल्कुल मिलता था और मेरी यही रहती थी कि सुबह-सुबह बस मुझे खाना दे दो, घर से निकाल दो, लाइब्रेरी जाने दो। अच्छा। तो मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट था, वो मम्मी की देन था। हुँ, हुँ। और पापा की तरफ से कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेनी हो, कुछ भी लेना हो, कोई भी बुक्स लेनी हो, तो बिल्कुल फ्री, कुछ भी लो। कहीं भी क्लासेस लेनी हो, करोल बाग जाओ, तो एकदम ऐसा था। अच्छा। तो कैसे आपने सोचा कि मुझे आईएएस क्वालिफ़ाई करना है और कहाँ स्टडी कहाँ से कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? हाँ, मैंने सोचा जब मैंने एमएससी किया तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यूपीएससी करूँगी। हुँ, हुँ। तो मैंने रिसर्च वाला फ़ील्ड छोड़ दिया था। फिर तैयारी के लिए उस टाइम लॉकडाउन था, हुँ, हुँ। तो मेरे को कोचिंग वग़ैरह बंद थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, पर मेरे को उतना फ़ीज़िबल नहीं था ऑनलाइन में। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं सेल्फ स्टडी से ही कर लूँगी, तो हुँ। सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादातर चीज़ें मैंने करी। आई थिंक सेल्फ स्टडी। हाँ, उसके बाद मेरा ऐसा था कि मेरी जर्नी में 2 फेलियर्स भी थे। हुँ, हुँ। प्रीलिम्स में मैं 2 बार क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। हुँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ जो लूप होल्स हैं मेरी प्रिपरेशन में, मैं उसको कोचिंग के थ्रू फुल कर सकती हूँ। हुँ, हुँ। तो मैंने मैथ्स के लिए फिर कोचिंग ली अलग से हुँ, हुँ। और करंट अफ़ेयर्स के लिए भी ली थी फिर बाद में। अच्छा, तो ये तीसरी बार में आपने क्वालीफ़ाई किया। हाँ, 3rd बार में मैंने क्वालीफाई किया और हाँ। पूरा क्वालीफाई हो गया इस बार। अच्छा और लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से लोग तैयारी करें? कैसे कितना ईज़ी है, कितना कठिन किस तरह से आप मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी एक पावर होती है जिसके थ्रू वो इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करता है। किसी की रेसिस्टेंस होती है, वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। किसी की डिसिप्लिन होती है, तो मेरी थी डिसिप्लिन कि अगर साल में 365 दिन हैं, तो मैं 365 दिन पढ़ती थी। हुँ, हुँ। पर मेरा रेसिस्टेंस उस टाइप का नहीं था कि मैं 1 दिन में 18 घंटे पढ़ रही हूँ। आई वाज़ लाइक कि मुझे 7-8 घंटे डेली देने हैं अपनी पढ़ाई को। तो मैंने उस तरीके से पढ़ाई करी थी और टारगेट्स बना के कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर ये सब्जेक्ट करना है, ऐसे। जैसा कि आपने कहा टारगेट्स बना के पढ़ाई करी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो जो नए लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या बताएँ डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है या घंटे मैटर करते हैं, नहीं करते हैं? घंटे तो आवर्स मैं कभी काउंट नहीं करती थी वैसे, हुँ, हुँ। लेकिन ये जब मैंने टॉपर्स के वीडियो देखे तो उसमें था, सब पूछ रहे होते थे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं? हुँ, तो एक बार मैंने कैलकुलेट करके देखा, हुँ, तो लगभग 7 टू 8 आवर्स हुँ। मैं पढ़ लेती थी।
और बाकी 2 चीज़ें इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होती हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। आपके मम्मी-पापा ने बताया आपके बारे में कि आप पढ़ने बहुत अच्छे थे, आपकी मदर ने कहा आपको डिसिप्लिन चाहिए था, मम्मी-पापा के बारे में आपने बताया। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका फैमिली में रहा, तो ये कॉम्बिनेशन जो बच्चों की स्टडी में ये कितना मैटर करता है? मुझे लगता है कि एक हमें कभी-कभी हम ऐसे सोचते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, बट जो एक हम एक बॉन्डेशन में रहते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है उस डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के लिए। तो हमेशा हमें हमारे अंदर वो फ़ील होता है कि हाँ, हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ करना है। एंड इवन ड्यूरिंग माय फाइनल सिलेक्शन, हुँ। द हैप्पीनेस व्हिच आई सॉ ऑन माय पेरेंट्स फेस मैटर्ड द मोस्ट रेदर देन माय ओन हैप्पीनेस। ओके। तो मतलब डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है, जो लोग आज़ादी की बात करते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता डिसिप्लिन बंदे के अंदर से खुद से होना चाहिए। है। ओके। इवन देयर आर सम पीपल, उनको आप फुल फ्रीडम दे दो, हुँ। बट देन दे हैव उनके खुद के मोरल्स हैं, वो उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो इंसान के अंदर से डिसिप्लिन आना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना श्रेया जी ने कहा कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम की बजाय डिसिप्लिन फैमिली में होना बहुत ज़रूरी है। जब फ्री फैमिली में डिसिप्लिन होगा, तभी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्रेया आज आईएएस क्वालीफाई किया है, सब लोग हमारी पूरी टीम तरफ से उनको बधाई। एक बार फिर से आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। आईएएस क्वालीफाई कर लिया है। अब आपके क्या 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 आप भी आईएएस क्वालीफाई करना चाहेंगी कि नहीं, सिविल एक्चुअली मैं बीटेक कर रही हूँ, तो मेरे को टेक्निकल में ही जाना है। अच्छा टेक्निकल में हाँ जाना है, जी, तो मुझे यूपीएससी का कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है किसी का। नहीं, तो कैसा लग रहा है आज आपकी बड़ी सिस्टर ने? उसके लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मतलब आई कांट एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई कांट कंटेन इट। ओके। तो क्या मैसेज रहेगा आपका आपकी तरफ से अपनी सिस्टर के लिए? क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसको जो लाइफ चाहिए थी, अब उसको फाइनली मिलेगी, तो अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मतलब उसकी लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब लवासना वगैरह में तो। हुँ। और वैसे तो बहुत खुश हुई। श्रेया के जी। रिश्तेदार हैं। कैसा लग रहा है आज श्रेया ने आईएएस क्वालीफाई किया? सबसे पहले श्रेया को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि और उसने हमारे समाज का, हमारे रिश्तेदार का और एक कम्युनिटी का बहुत मान-सम्मान किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग एक पिछड़े ज़िले मैनपुरी ज़िला जो यूपी का हिस्सा है, उससे आते हैं। जहाँ पे हमारे समाज में सिविल सर्विसेज़ से लेके बहुत कम लोगों को जानकारियाँ हैं या बहुत कम लोग उत्सुक हो पाते हैं कि हम अपने बच्चों को सिविल सर्विस जैसी बड़ी पोस्ट पे या उसकी तैयारी के बारे में कराने के बारे में सोच सकें। हम श्रेया के मम्मी-पापा उनको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी की काबिलियत को पहचाना और उसके सपनों को साकार करने के लिए आगे आए और उसको अच्छी-सी शिक्षा दी और जो उसने चाहा उसके फैसिलिटी में जो तैयारी में सामान ज़रूरत पड़े, कोचिंग की व्यवस्था पड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उसे घर से मम्मी की उनकी बहुत-बहुत धन्यवाद हैं कि श्रेया जैसे बताती है कि मम्मी ने मुझे कोई भी चीज़ की ऐसी नीड थी, हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सब कुछ दिया है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे परिवार से, हमारे घर से आप ऐसे लोग जब रिश्तेदार हैं, आप लोग जब श्रेया से मिलने आते होंगे, बातचीत होती होगी, तो आपको लगता था कि श्रेया कैसा लगा? जी, बिल्कुल क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इन्होंने टॉप किया है 90 प्लस मार्क्स 10-12 में पाए हैं। उसके बाद से ड्यू जैसे बड़े संस्थान से बीएससी और एमएससी किया है। वो उसके बाद इन्होंने कोविड से तैयारी स्टार्ट की है। वहाँ से स्टार्टिंग में थोड़ा फेलियर जैसे उसने भी बताया है, तो फेलियर थोड़े आए हैं लेकिन अभी इनके काफ़ी अटेम्प्ट्स बाकी थे। हिम्मत थोड़ी साथ दी और कोचिंग का थोड़ा बहुत सहारा लेके इन्होंने अपने आप को बिलीव रखा, घरवालों को ट्रस्ट दिलाया और सफलता आज हासिल की है। हमारे साथ श्रेया के पड़ोसी हैं, जो आए दिन श्रेया से मुलाकात होती रहती है, उनसे भी जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और वो किस तरह से श्रेया को देखते थे। सर, क्या नाम है सर? आपका नाम बताइए। मेरा नाम तीरथ कुमार शाक्या है तो और श्रेया जिस तरह से आज आईएएस क्वालीफाई आप लोग तो मिलते-जुलते रहते हैं, पड़ोसी हैं, तो हुँ। कैसा आपको लगता था कि श्रेया आईएएस क्वालीफाई करेगी? हाँ, ज़रूर लगता था। इन हुँ। माँ-बाप से बात होती थी हुँ। और जब श्रेया का बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट रही है तभी से फ़ील हो रहा था कि ये कुछ बड़ा करेंगी और जिस तरह से म माता-पिता ने घर का डिसिप्लिन बना के रखा और जिस तरह से ये आपको ये चीज़ सिर्फ़ इसमें दिख रहा होगा एक बार इनका बैडमिंटन में भी इसके साथ-साथ ये पढ़ाई के साथ-साथ अपना खेल में भी काफ़ी रुचि रखती हैं और बैडमिंटन का यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं,
तो उसमें भी ये मतलब फाइनल जीत चुकी हैं। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई से साथ स्पोर्ट्स में भी हाँ, आगे हैं। स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। हुँ। और जैसे मुलाकात होती रहती तो लगता था कि बड़ा करेंगे, और सब मतलब लड़की होने पे हमको भी, मैं भी अभी नया-नया फादर बना हूँ, एक लड़की का ही फादर बना हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि हमारे यहाँ पास की, हमारे पड़ोस की एक लड़की आईएएस क्वालीफाई की है, और हमें एक लड़की का फादर होने पे भी बहुत गर्व हो रहा है। तो आप लोगों ने सुना रिश्तेदार, पड़ोसी सब श्रेया के आईएएस बनने बहुत खुश हैं और उनका लड़की का फादर होना बड़े ही गौरव की बात है। और श्रेया भी आप क्या 2 सिस्टर ही हैं क्या? हाँ, हम 2 बहनें हैं। अच्छा। श्रेया भी 2 बहनें ही हैं, भाई नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि लड़कियों, लेकिन लड़कियों देखो आज माँ-बाप का नाम एकदम फ़ख्र से ऊँचा कर दिया है। तो एमएफजी फाउंडेशन की टीम उनको बधाई देने पहुँची है। उनसे हम बात करेंगे कि श्रेया को आईएएस बनने पे जो लोग बधाई देने पहुँचे हैं, जानेंगे उनसे क्या कुछ कहें। क्या कहना चाहें सर, आज श्रेया को आप लोग बधाई देने आए हैं? मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप परिचित होंगे हमारी फाउंडेशन से, हमारा काम ही यही है। हम लोग यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच से कोई किसी का बच्चा अच्छा मतलब रिज़ल्ट लाता है या अच्छे एकेडमिक पोस्ट पे जाता है और मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट जो है हम लोग उनसे इंट्रोड्यूस हो और वो हमसे इंट्रोड्यूस हो, कि जैसे कल को किसी को अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े या हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो हम लोगों का आपस में इतना सा कोऑर्डिनेशन है कि अगर उनसे हमें कुछ एडवाइस चाहिए, तो हम आने वाले जो यंग जनरेशन है, उनको कुछ उनके माध्यम से बता सकें, जिससे कि वो लोग उससे इंस्पिरेशन भी लें और मोटिवेट भी हो, और कहीं न कहीं हमारे थ्रू वो मीडियम बने कि जैसे किसी के पास अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज़ हैं और वो आईएएस वगैरह की तैयारी करना चाहता है या और कोई आधिकारिक पोस्ट पे जाना चाहता है, तो जो हमारे साथ लोग जुड़े रहेंगे, जो इस चीज़ को अचीव करे हैं, तो एक तरह से हम उनका लिंक का काम करें कि जो-जो उन्होंने अपने उस स्टडी प्रोसेस में महसूस किया, और मतलब लोगों की हेल्प का काम। हाँ, वही हेल्प करने का मतलब कि जो-जो हो सकता है उन्होंने जो हेल्प उनकी इस तरह से कर पाएँगे कि मान लो किसी को संसाधन की कमी है, तो ये लोग उनको गाइड करें कि भई आपको इस चीज़ से वो करना है, और अगर उनको लगता है तो हम एज़ अ फाउंडेशन, अगर कोई उनको लगता है तो हम अपनी तरफ से जो कमी जो है उसको हम पूरा कर सकते हैं। क्या कहना चाहें सुमित जी? इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस गाँव से और जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे लड़के और लड़कियों में लोग अक्सर डिस्क्रिमिनेशन करते हुए देखे जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, और मैं इस सफलता में सबसे ज़्यादा उनके पापा-मम्मी को धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज़ उनका गाइडेंस और उनका ही सपोर्ट है कि जो इतनी बड़ी एग्ज़ामिनेशन और इतनी ऊँचाई को ये हासिल कर पाई हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साक्या जी को। और हम लोग एमएफजी टीम की तरफ से इसलिए ही आए हैं कि लोग इनकी वीडियो और देखेंगे, जैसे आप न्यूज़ में लगाएँगे तो इनकी वीडियो देखेंगे, इससे मोटिवेट होंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से, हमारे घर से ऐसे लोग और ज़्यादा निकलें, तब हम कुछ आगे कर पा। सत्यम सर? देखिए, यहाँ पे आने का मकसद हमारा यही था कि हम और लोगों तक जानकारी पहुँचा पाएँ कि किस तरीके से बच्चे आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं अपॉर्च्युनिटी नहीं देते हैं अपनी बेटियों को, सिर्फ़ बेटों को बढ़ाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ा न्यूज़ कह सकते हैं कि आप अगर बेटी के पापा-मम्मी हैं, तो कहीं न कहीं आपको गर्व महसूस करना है और यहाँ से देखना है, सीखना है, अपने बच्चों को भी बहुत आगे बढ़ाना है। और एमएफजी फाउंडेशन के माध्यम से जो है, हम ऐसे मेधावी छात्रों तक पहुँचते हैं, ताकि ऐसे बच्चों को और दूसरे बच्चों के माता-पिता तक और दूसरे बच्चों तक पहुँचा सकें, उन तक ये न्यूज़ खबर पहुँचा सकें, जिससे वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ, जिससे समाज में एक बदलाव अच्छा आ सकेगा। ये कैसा लग रहा है? इतने सारे लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, सब चारों तरफ आपको बधाई देने, कैसा लग रहा है सर? अभी तो शुरुआत है खैर जी। हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग आ रहे हैं, लग रहा है कि सारे मुझे बधाई देने आ रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं, और मम्मी-पापा के लिए भी अच्छा लग रहा है। मदर और फादर की कितनी कृपा रही? ऐसा है कि वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, तो मम्मी-पापा का तो एफर्ट्स थे। श्रेया ने आईएएस क्रैक क्वालीफाई किया है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, श्रेया ने आईएएस क्वालीफाई किया है, ये तो बहुत गर्व की बात है कि आईएएस क्वालीफाई किया है। और ये इंस्पिरेशन है सभी लड़कियों के लिए कि आगे चल के जो भी लड़कियां बढ़ेंगी वो इनको देखेंगी और काफ़ी खुश होंगी। और मैं अपनी डॉटर को भी यही चाहती हूँ कि वो भी इनकी संगति करे और इनकी फुटप्रिंट्स फॉलो करें। आप श्रेया की फ्रेंड हैं, जब आप लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, लगता था कि आपको कि श्रेया ऐसे आईएएस क्वालीफाई करेगी? हाँ, ये हमेशा से सिंसियर रही हैं और काफ़ी एक्टिव भी थीं और काफ़ी पढ़ाई में भी काफ़ी आगे थीं, तो लगता था कि क्लियर कर लेंगी। लगता था। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहिए श्रेया को आज?
बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन श्रेया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि तुम्हारा जो सपना था वो पूरा हो गया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।